किशनगंज एवं सीमांचल इलाके से हज के सफर पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सीमांचल के तमाम हाजियों के लिए हज भवन की सुविधा पहली बार अब किशनगंज में उपलब्ध होने जा रही है। 2025 के हज यात्रियों के लिए सीमांचल, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार के हज यात्रियों को अब 3 दिन पहले पटना और कोलकाता हज भवन नहीं पहुंचना पड़ेगा। किशनगंज शहर के चूरीपट्टी में स्थित अल्पसंख्यक कम्युनिटी हॉल में हज यात्रियों को तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो हज भवन में कराई जाती है। यह जानकारी आज किशनगंज के डीएम विशाल राज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हज भवन की तमाम सुविधाओं के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज का काउंटर लगाया जाएगा, मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। हाजियों को कोलकाता एयरपोर्ट जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तमाम हाजियों को किशनगंज के चूरीपट्टी में स्थित G+3 भवन में निर्धारित समय पर पहुंचने की अपील की गई है। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हज भवन में जो चीज़ें तैयारियां रहती हैं उन सभी को यहाँ पर किशनगंज में जो हम लोगों का G+3 बहुउद्देश्य भवन है चूलीपट्टी में, वहीं पर वो सारी व्यवस्था रहेगी। तो लोगों को अब कोलकाता अब 2 दिन 3 दिन पहले जाने की जरूरत नहीं है, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी रहेंगी। हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो कई बार लोगों को जरूरत पड़ता है वो भी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, उसका भी विंडो रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की भी सुविधा रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं उनको यहाँ उपलब्ध रहेंगी और लोगों से यही हम अनुरोध करते हैं कि वो आराम से यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से बस सर्विस भी दी जाएगी। सीमावर्ती जितने भी जिले हैं, सीमांचल एरिया के जितने भी हमारे कटिहार, अररिया और पूर्णिया, उन सभी जिलों के भी जो हज यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग सभी यहाँ पर जो किशनगंज में यहाँ व्यवस्था की गई है उसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और यहाँ पर आप लोग एक बार आ जाएंगे तो जो भी आप लोगों की समस्याएं सभी को प्रशासन के स्तर पे उसको टेकअप किया जाएगा। यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ से कोलकाता के आप लोग को जो अकॉर्डिंग टू आपके फ्लाइट के टाइमिंग्स उसके आधार पे बस सर्विस दी जाएगी और वो आपको सुविधा के अनुसार दी जाएगी। और आराम से वहां पर कोई अगर कभी ट्रैवल में भी कोई भी इश्यू होता है तो उसको तुरंत प्रशासन के द्वारा टेकअप भी किया जाएगा। वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है? हाँ, कंप्लीट हो गया। 158 में से 154 लोगों का तो रूप से कंप्लीट हो गया है और उसमें से जो 4 लोग बचे हैं उसमें से 2 लोगों के द्वारा यही बताया गया कि उन्होंने अपने निजी स्तर पे उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है। और जो 2 बचे हैं शेष को, उसमें से एक तो अनफिट हो गए थे और जो एक और बचा उसको भी कॉन्टैक्ट से नहीं हो पाया, उनको भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा। सो किशनगंज जिले से 158 हज यात्री हैं और उसमें से मोर और लेस सभी लोगों का, जितने भी लोग एलिजिबल थे सभी का वैक्सीनेशन